अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। नवाज शरीफ की पासपोर्ट की तजदीद की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। पासपोर्ट की मियाद खत्म होने से एक दिन पहले 15 फरवरी को नवाज शरीफ ने लंदन हाई कमीशन के जरिए हुकूमत से राबता किया। पासपोर्ट तजदीद की दरखास्त की खत में कहा गया पासपोर्ट 16 फरवरी को खत्म हो रहा है, तजदीद की जाए। लंदन हाई कमीशन ने खत वजारत खारजा को भेजा, जिसने वजारत दाखिला तक पहुंचाया। वजारत दाखिला ने सख्त मुखालफत की। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी खारजा को जवाबी खत में सारे तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। कहा नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं, उनके खिलाफ नैब का एक रेफरेंस है, अदालत में पेश होने तक नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ नहीं दिया जा सकता, इसलिए नए पासपोर्ट की दरखास्त पर कोई कार्रवाई न की जाए। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप से अहम तफसीलात भी मांग ली। कहा नवाज शरीफ की सेहत इलाज के हवाले से मालूमात दरकार हैं, बरतानवी डॉक्टर से मौजूदा सूरत हाल पता कराई जाए, डॉक्टर्स का नाम और पता भी बताया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने ज्वाइन किया है। शिबली फराज साहब, नवाज शरीफ पासपोर्ट की तजदीद के लिए राबता कर रहे हैं, वजारत दाखिला तो मुखालिफ है इसके, हुकूमत का अगला कदम क्या होगा इस पर? देखिए, आप जानते हैं कि कोई कानून से एब्सकॉन्डर हो तो जाहिर है कि उसकी कुछ जो उसको एक प्रिविलेज वो जो खत्म हो जाती हैं। अब उनको अगर वापस आना है तो उसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनको इशू किया जा सकता है, लेकिन पासपोर्ट उनको इशू नहीं किया जा सकता। और जिस तरह के फॉरेन ऑफिस ने ये पूरी तफसीलात मांगी हैं, जो भी उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, डॉक्टर सब तफसीलात जब हमारे पास आ जाएंगी तो जाहिर है कि उसी की बुनियाद पे फिर देखा जाएगा। लेकिन तासुर यही है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और वो सियासत भी कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। और उनको जो है तो ये फैसला हुआ है कि उनको पासपोर्ट नहीं इशू किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो उसके लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो कि उनको इशू कर दिया जाएगा। ठीक, शिबली फराज साहब, आपने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया, आपका शुक्रिया। पीडीएम की हुकूमत गिराओ मुहिम इत्तेहाद बचाओ मुहिम में बदल गई। पीडीएम इजलास में तल्खी के बाद से नवाज शरीफ और जरदारी के राब्ते टूट गए। मरियम और बिलावल की बोलचाल भी बंद हो गई। दीगर जमातें सुलह सफाई के लिए सरगर्म हो गई। आसिफ जरदारी से बीएनपी के वफ्द ने मुलाकात की, मुस्बत जवाब मिला जो नून लीग को पहुंचाया जाएगा। पीपी और नून लीग के ताल्लुकात में कशीदगी। पीडीएम इजलास में जरदारी और मरियम नवाज में तल्ख कलामी क्या हुई, राबते ही टूट गए। जराये के मुताबिक कुछ अरसे पहले तक बड़े मियां साहब और आसिफ जरदारी हॉटलाइन पर राब्ते में रहते थे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ भी बराह रास्त एक दूसरे से राब्ता किया करते थे। कभी चाय की दावत पर मिलते थे तो कभी खाना साथ खाते थे। मगर पीडीएम इजलास में तल्ख जुमलों के बाद से उनकी भी कोई बातचीत नहीं हुई। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिबे के बाद जरदारी का सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से राबता हुआ। फजलुर रहमान पूरा जोर लगा रहे हैं कि पीडीएम की बात बनी रहे। मौलाना के साथ पीडीएम की छोटी जमातों ने नाचाकी दूर करने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी है। बीएनपी के वफ्द ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जहां ज़ेब जमालदीनी का कहना है कि जरदारी ने मस्बत पैगाम दिया है जो नून लीग तक पहुंचाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि दोनों जमातों में इख्तिलाफ खत्म कराएं। तल्खियां तो हैं, मगर पीडीएम को टूटने से बचाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से रब्ता करके मुश्तरका फैसलों के एहतराम का मशवरा दिया। इस राबते का इतना नतीजा तो निकल आया कि पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की पेशी पर जाने को तैयार हो गई। इसके खिलाफ मुत्तहिद है और हम उनको मुत्तहिद रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें रंग लाने लगी, बर्फ पिघलने लगी, तल्खियां कम होने लगी। मरियम नवाज की नैब में पेशी पर पीपल्स पार्टी वाले भी साथ जाएंगे। पीडीएम की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भर दिया है। पीडीएम सरबराह ने इत्तेहादी जमात से राब्ता करके साथ चलने की दावत दी थी, जिसे पीपल्स पार्टी ने कबूल कर लिया।
पीडीएम सरबराह ने आसिफ जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद जाहिर की पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद में तयशुदा मामलात को अहमियत देगी। दोनों कायदीन ने मामलात मिलकर हल करने पर इत्तफाक किया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब पेशी से पहले मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब ने भी अदालत आलिया से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा है कि मरियम नवाज को मजमा साथ लाने से रोका जाए। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जाती उम्रा के लिए 1500 कनाल अराजी खरीदने के मामले में मरियम नवाज की नैब तलबी का मामला। लीगी रहनुमा ने मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली। अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद मरियम नवाज ने कहा, ये सियासी मुकदमा है, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब नैब को मजीद मौका नहीं देंगे। अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मरतबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है। दूसरी तरफ नैब ने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त के मुताबिक मरियम नवाज कारकुनों को साथ लाकर तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। अदालत मरियम नवाज को पाबंद करे कि वो पेशी पर मजमा साथ ना लाएं। लाहौर पुलिस के सरबराह ने भी वाजे किया है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हम अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे और बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट करेंगे और मैं समझता हूँ कि वी विल नॉट अलाउ एनीबडी कि वो कानून को हाथ में ले। नैब ने मरियम नवाज को जाती उम्रा राजी केस में 26 मार्च को लाहौर ऑफिस में तलब कर रखा है। कैमरामैन खावर महमूद, गनीउल हसन और रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ शाहिद हुसैन, समान, लाहौर। मरियम नवाज की जमानत पर हुकूमती रहनुमाओं का रद्दअमल भी आया। फवाद चौधरी कहते हैं, खुशी है मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। कल तक तो इनका मौक़िफ़ था कि जमानत नहीं कराएंगे, पत्थर ही मारेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बुज़दिल राजकुमारी गिरफ्तारी के खौफ से हवास बाख्ता है। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी। मरियम नवाज ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए हिफाजती जमानत भी करा ली। मरियम नवाज ने हिकमत अमली बदली तो जैसे हुकूमती रहनुमाओं को मौका मिल गया। वजीर दाखिला हल्के फुल्के अंदाज में चोट भी कर गए। खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ, और ये 26 मार्च की खिफत मिटाने जा रहे हैं। फवाद चौधरी भी पीछे न रहे। वो तो मरियम नवाज के कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर खुश दिखाई दिए। मरियम नवाज ने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। पिछली दफा जब गए थे तो उन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे। कल तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम जमानत नहीं कराएंगे, बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि बढ़ के मारने वाली बुज़दिल राजकुमारी गिरफ्तारी के खौफ से हवास बाख्ता हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत के पीछे छुपती फिर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ एक सेल के अंदर रह के आई है, अकेली कैद से डरती नहीं है। मरियम नवाज तो बैकफुट पर जाती नजर आ रही हैं, लेकिन मौलाना के दस्ते रास्त अब्दुल गफूर हैदरी ने बिलावल से सवाल कर लिया। कहा, चेयरमैन पीपी ने खुद कहा था कि हम एटमी धमाका करेंगे, वो इस्तीफों के सिवा क्या हो सकता है? इस्तीफा, लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च, ये सारे ऑप्शंस थे, यके बाद दीगर इन पर अमल होना था। एक मरहला ऐसा आया कि पीडीएम ने तय किया कि अब हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। बिलावल साहब ने खुद फरमाया था कि लॉन्ग मार्च में हम एटमी धमाका करेंगे। एटमी धमाका इस्तीफों के अलावा क्या हो सकता है? नेब का इदारा नहीं होना चाहिए। नेब एक लटकती तलवार है हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों के लिए। सिराजुल हक हमारा एक इत्तेहादी हो सकता है, अगर वो पीडीएम को दरख्वास्त दे दे तो हम उनको शामिल कर सकते हैं। बिलावल साहब ने जो कुछ फरमाया है उस पर मैं तबसरा नहीं करता, इसलिए कि क़यादत ने अब रोक लिया है कि भाई इस किस्म की बातों का जवाब आप ज़रा महफूज रखें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही रहेंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया बड़ा फैसला। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने कह दिया, अगर गिलानी अक्सरियत रखते हैं तो चेयरमैन सेनेट को हटाकर आईनी तरीके से खुद मुंतखब हो सकते हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
गिलानी सेनेट में अक्सरियत रखते हैं तो सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद का दरवाजा खुला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिल समात कहकर खारिज कर दी। करार दिया कि अदालत आइन के आर्टिकल 69 के तहत इस मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं रखती। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जारी 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन महज इंतजामी नौयत का मामला नहीं, ऐवान बाला के बिजनेस में आता है, जिसे अंदरूनी कार्रवाई ही कहा जाएगा। तवक्को है सियासी कुव्वतें पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल करेंगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस मुंतखब अरकान के हाथ में ही है। अल्लाह के नाम पर लिए गए हल्फ के एक एक लफ्ज को इज्जत दी जानी चाहिए। मुंतखब अरकान ही यकीनी बना सकते हैं कि पार्लियामेंट के मामले में कोई और गैर जरूरी मुदाखलत न करे। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद किए जाने की बुनियाद पर इलेक्शन को चैलेंज किया था। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट का मामला पीपल्स पार्टी अदालत में लेकर गई मगर कोई फायदा ना हुआ। बिलावल भुट्टो अब अगला दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया कि वो पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को नहीं बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। इस मामले को हर फोरम पर उठाया जाएगा। साथ ही ये दावा भी किया कि यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। से बाइक छीनी तो गुस्सा आ गया, जानिए थोड़ी देर में। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने कर लिया बड़ा फैसला। इस्लामाबाद और पंजाब के 10, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शफकत महमूद कहते हैं तमाम इम्तहानात होंगे वक्त पर। इस बार बगैर इम्तहानात अगली क्लासेस में नहीं किया जाएगा प्रोमोट। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस एक बार फिर तदरीसी निज़ाम के आड़े आ गया। वबा से ज्यादा मुतासरा 20 अजला में तालीमी इदारे अब 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वज़राए तालीम की अहम बैठक के बाद विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक सिलेक्टेड अजला में हर किस्म के तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। किसको ऐड करना है किसको नहीं करना वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा। ये सूबाई और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फैसला करेंगी। ये भी वाजे कर दिया कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे और जरूर होंगे। वज़ीर तालीम ने बताया कि 7 अप्रैल को वज़राए तालीम और सेहत का जायजा इजलास दोबारा होगा, जिसमें कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। तालीमी इदारों के हवाले से तलबा ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। किसी ने कहा कि शफकत अंकल स्कूल बंद ना करें, हम SOPs का ख्याल रखेंगे, तो कोई तालीमी इदारे खोलने का मुखालिफ दिखाई दिया। एग्जाम जो सिस्टम है वो इतना मौसर नहीं है जितना फिजिकल क्लासेस है। अभी कोरोना की वजह से तो केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो आई थिंक छुट्टियाँ सही हैं, देनी चाहिए। ये नुकसान दिन ब दिन नुकसान होते जा रहे हैं, ये हुकूमत इस पे सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। शफकत अंकल प्लीज स्कूल खोल ले, हम SOP को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा भी लगा है और खुशी भी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई भी ज़ाया हो रही है। पहले भी बंद हो चुके हैं, सिर्फ 2 महीने तो हम स्कूल गए हैं, तो अभी बंद हो गए तो फिर और डिले हो जाएगा। स्कूल नहीं बंद होना चाहिए यार, हमारा पूरा 1 साल ज़ाया हो गया। मैं हैप्पी हूँ कि स्कूल बंद हो गया और मैंने कभी वापस नहीं जाना। स्कूल बंद हो गए तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब कि टीचर से मिल नहीं पाती और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत छूट गई है। शुगर माफिया के मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकिशाफ हुआ है। FIA ने 32 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इन शवाहिद में क्या इंकिशाफात सामने आए हैं? तो देखिए, मसनूई किल्लत और सिटबाजी के जरिए चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा था। FIA ने शुगर माफिया के बहुत बड़े मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकिशाफ किया है। 1 साल के दौरान चीनी की मिल कीमत को 70 से 90 रुपए तक बढ़ा दिया गया। सट्टा माफिया ने 1 साल के दौरान सट्टे के जरिए 110 अरब रुपए कमाए, जबकि सट्टे की नाजायज कमाई को छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स
का इस्तेमाल किया गया। ये इंकशाफ किया गया है कि तमाम बड़े शुगर ग्रुप सट्टेबाजी की पुष्पनाई में शामिल थे। शरीफ ग्रुप सट्टेबाजी की पुष्पनाई में शामिल था, जबकि हमजा ग्रुप सट्टेबाजी की पुष्पनाई की लिस्ट में भी SIA की तफ्तीश में शामिल है। 32 मोबाइल फोन और लैपटॉप से ठोस शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। ठीक है अब्बास, खबर की तफसील के लिए शुक्रिया। सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद कमी आ गई है। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। 80 केसेस का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है, जबकि 8000 टेस्ट में से सिर्फ 151 मुस्बत आए हैं। ये भी आपको बता दें कि सिंध में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मजीद कमी आ रही है और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।